हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों आज की अपडेट्स एम्स भुवनेश्वर से आई हैं। दोस्तों ये वैकेंसी जो है ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के लिए हैं, परमानेंट पोस्ट निकली हैं। इसमें बहुत सारी पोस्ट निकली हैं। हम सिर्फ पैरामेडिकल से रिलेटेड वैकेंसी की अपडेट्स ही कवर करेंगे। बाकी की अपडेट्स के लिए आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके देख सकते हैं। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे शेयर हो जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दिया जाएगा। आप लोग डाउनलोड करके आराम से देख लीजिएगा। तो चलिए लेट ना करते हुए सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कौन भर सकता है इस फॉर्म को, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है सारी पोस्टों की। पहली पोस्ट CSHD टेक्नीशियन के लिए है। इसकी एज लिमिट जो है बिटवीन 21 से 35 साल होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन BSc होनी चाहिए माइक्रोबायोलॉजी या मेडिकल टेक्नोलॉजी में और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस हो और कम से कम 200 बेडेड हॉस्पिटल में, या फिर आपने स्टाफ नर्स का कोर्स कर रखा हो और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस हो कम से कम 200 बेडेड हॉस्पिटल में, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। अगली पोस्ट फिजियोथेरेपिस्ट के लिए है। एज लिमिट 21 से 30 साल है। इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजियोथेरेपी में और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस हो, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। या फिर आपने डिप्लोमा कर रखा हो रिहेबिलिटेशन में और साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस हो और रजिस्टर्ड होना चाहिए फिजियोथेरेपी काउंसिल में, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। याद रखिएगा इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए कम से कम BPT वालों के लिए। अगली पोस्ट रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए है। एज लिमिट 21 से 35 साल होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो BSc डिग्री होनी चाहिए, 3 ईयर का कोर्स रेडियोग्राफी में, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। इसमें एक्सपीरियंस की नीड नहीं है रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए, इसमें साफ साफ दे रखा है। बात करें या फिर आपने डिप्लोमा कर रखा हो रेडियोग्राफी में और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस हो, तो ही आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। सिर्फ डिप्लोमा वालों के लिए है ये, बैचलर डिग्री के लिए कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगली पोस्ट यहाँ पे रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन ग्रेड 2 के लिए है। एज लिमिट 21 से 35 साल है। इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन BSc डिग्री आपने कर रखा हो रेडियोथेरेपी या रेडियोलॉजी में, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। या फिर डिप्लोमा आपने कर रखा हो रेडियोथेरेपी या रेडियोलॉजी में और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस हो। इसमें बैचलर डिग्री वालों के लिए कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आपने डिप्लोमा कर रखा हो तो उसके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और भी सारी पोस्ट निकली है, जैसे सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए 21 से 35 साल एज लिमिट होनी चाहिए। BSc आपने कर रखा हो और साथ में 2 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांग रहा है कि 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और भी सारी पोस्टें निकली हैं, आप लोग देखिएगा। जैसे यहाँ पे डेंटल टेक्नीशियन के लिए निकली हैं, 21 से 35 साल एज लिमिट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10+2 साइंस सब्जेक्ट के साथ हो और आपने डिप्लोमा कर रखा हो कम से कम 2 साल का डेंटल हाइजीन में और रजिस्टर्ड हो डेंटल हाइजीनिस्ट या डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया में और 5 साल का एक्सपीरियंस हो, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्निकल ऑफिसर ऑप्थल या रिफ्रैक्शनिस्ट के लिए, ऑप्टो के लिए निकली है। एज लिमिट इसकी 21 से 35 साल है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो BSc होना चाहिए ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन में और साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस हो, तो ही आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। 5 साल का एक्सपीरियंस इसमें एसेंशियल है, इसका ध्यान रखिएगा। अगली पोस्ट है लैब टेक्नीशियन के लिए। 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके पास BSc होना चाहिए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में या उसके इक्विवेलेंट हो और साथ में 10 साल का एक्सपीरियंस हो। हालांकि एक्सपीरियंस ज़्यादा मांगा है, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए BMLT में। अगली पोस्ट ऑपरेशन थिएटर एनेस्थीसिया के लिए निकली है। एज लिमिट इसकी 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो एनेस्थीसिया और या OT में आपने BSc कर रखा हो और साथ में 10 साल का एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायरमेंट है, या फिर 10+2 साइंस सब्जेक्ट के साथ हो और आपने डिप्लोमा कर रखा हो OT टेक्नीशियन में और 13 साल का एक्सपीरियंस हो, तो ही आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। यहाँ पे और सारी पोस्ट निकली हैं, जैसे डार्क रूम असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए निकली हैं। एज लिमिट 21 से 30 साल है। इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात करें, डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी हो और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस हो, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। दोस्तों नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो स्टार्टिंग में ही दे रखा है, इस PDF को आप लोग देख लीजिएगा, टेलीग्राम पर शेयर हो जाएगा। वहाँ पे सारी पोस्टों के लिए अलग अलग दे रखा है, तो वहाँ पे देख लीजिएगा कितनी पोस्टों के लिए कितनी वैकेंसीज निकली हैं। बात करें लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए,
एज लिमिट 18 से 27 साल है। इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो है 10+2 साइंस सब्जेक्ट के साथ हो और डिप्लोमा आपने कर रखा हो। डिजायरेबल है कि एक्सपीरियंस हो 2 साल का, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगली पोस्ट है लैब टेक्नीशियन के लिए। एज लिमिट 21 से 30 साल होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस 10+2 साइंस सब्जेक्ट के साथ हो और आपने डिप्लोमा कर रखा हो। डिजायरेबल है कि बीएससी कर रखा हो एमएलटी में, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। बीएससी वालों को मतलब प्रेफरेंस मिल जाएगा। यहाँ पे फार्मासिस्ट के लिए भी निकली है ग्रेड 2 के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट जो है इसकी 21 से 27 साल है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा आपने कर रखा हो फार्मेसी में और रजिस्टर्ड हो फार्मासिस्ट में, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। दोस्तों इसमें बहुत सारी पोस्ट हैं, आप लोग इसको देखिएगा। अब बात करते हैं एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में और कब एग्ज़ाम होने वाले हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात की जाएंगी। कुछ फ़ीस के बारे में यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस दे रखा है कि जनरल ओबीसी के लिए 3000 रुपये हैं, SC ST EWS के लिए 2400 रुपये हैं। अगर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ है तो उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं लगेंगी। यहाँ पे दे रखा है कट ऑफ डेट जो है, जो भी एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लास्ट डेट जो है 31 जुलाई 2023 है, उस दिन तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। और यहाँ पे फ़ीस के बारे में बात करें तो SC ST के लिए जो है फ़ीस बाद में जब एग्ज़ाम डिक्लेयर हो जाएगा, रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, उसके बाद से उनका जो है पैसा वापस हो जाएगा, रिफ़ंड हो जाएगा। यहाँ पे साफ साफ दे रखा है, यहाँ पे देखिए 3 नंबर पे। यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में दे रखा है। तो अप्लाई आपको सीधे इसकी वेबसाइट पे जाना है, एम्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे दे रखा है AIMSBhubaneswar.nic.in पे। इस पे जाके आपको रजिस्टर करना होगा। वहीं पे आपको मतलब सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी कि कैसे भरना है, कौन कौन एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। तो ऑल इंडिया कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे आप साफ साफ देखिए, यहाँ पे लिखा है नेशनलिटी या सिटीजनशिप कैंडिडेट मस्ट बी आइदर लिखा है सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। कुछ भी मतलब हर एक स्टेट के लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दे रखा है कि एज रिलैक्सेशन SC ST के लिए 5 साल का है, OBC के लिए 3 साल और पर्सन विथ डिसेबिलिटी है तो उनके लिए 10 साल की छूट है। और भी सारी यहाँ पे कुछ चीज़ें दे रखी हैं इंपॉर्टेंट चीज़। आप इस PDF को आराम से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। अप्लाई करने से पहले आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है तभी इस फॉर्म को भरिएगा। आगे दे रहा है कि डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन और सिलेबस के बारे में। तो लिखा है कि स्कीम एंड सिलेबस का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी नोटिफाइड सून। बाद में आपको इस वेबसाइट पे जल्दी ही अपडेट मिल जाएगा। हम आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे इसका एग्ज़ाम डेट जैसे ही आता है, और सिलेबस जो भी आएगा हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। वहाँ पे आप लोग ज़रूर जुड़ जाइएगा हमारे टेलीग्राम से, सारी अपडेट्स वहाँ पे आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों ये थी कुछ ज़रूरी बातें। और अगर कोई दिक्कत होता है फॉर्म भरने में तो यहाँ पे फ़ोन नंबर और यहाँ पे email ID दे रखा है, इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी थी अपडेट्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।